हमें अपना उपासक बना दो। सुधा प्रेम की है, सुधा कर पिला दो। हमें अपना सच्चा उपासक बना दो। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ जी, सादर नमस्ते। मगन ईश्वर की भक्ति में, अरे मन क्यों नहीं होता पड़ा लस्य में मूरख रहेगा कब तलक सोता। जो इच्छा है तेरे कट जा ये सारे मैल पापों के, प्रभु के प्रेम जल में क्यों नहीं अपने को तू धोता। विषय और भोग में फंस कर न कर बर्बाद जीवन को, दमन कर चित्त की वृत्ति लगा ले योग में गोता। नहीं संसार की वस्तु कोई भी सुख की तू है, वृथा इन के लिए फिर क्यों समय मोल तू खोता। धर्म ही एक ऐसा है जो होगा अंत को साथी, न जाया काम आएगी न बेटा और कोई पोता। भटकता जा बजा नाहक फिरे सुख के लिए सालिग तेरे मन के तो भी मगन ईश्वर की भक्ति में, अरे मन क्यों रहेगा कब तलक सोता। जी मुनि जी आइए, मुनि जी। ओम ओम आइए। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अयनाय, नान्या पंथा विद्यते अयनाय। परमात्मा हमारे आपके हृदय में विराजमान है और उसका आदेश है कि वेद के मार्ग पर चलो। वेदो अखिलो धर्म मूलम। और वेद के मार्ग से हम जब से भटक गए हैं, छोड़ चुके हैं वेद के मार्ग को, या वेद की विधा को हम भूल गए हैं, बताने वाले नहीं रहे, तो हम केवल और केवल भटके हुए फिर रहे हैं। आज जरूरत है हमें वेद के विद्वानों के माध्यम से, हमारे सम्मानीय डॉक्टर राकेश कुमार आर जी को हम देख रहे हैं सामने, यथार्थ के शुद्ध यथार्थ के माध्यम से और समस्त
प्रकार की जो विधा हमारे वैदिक है, ऋषियों द्वारा प्रदत्त है, हमें दी गई है, उसके माध्यम से हम अगर अपने जीवन को उस मार्ग पर प्रेरित करते हैं चलने के लिए, जो वास्तव में ऋषियों ने चल करके हमको दिखाई है, तो हमारा जीवन, हमारी आगे की पीढ़ियों का जीवन, हमारा ही नहीं, केवल सनातन धर्म का जो पूर्ण रूपेण से विद्यमान था महाभारत काल तक, उस पर हम चल सकते हैं अपने जीवन को, और समूचे मानव समाज को एक सूत्र में प्रो करके इस राष्ट्र को, धर्म को और सनातन को हम बचा सकते हैं। ऐसी भावना हमारी होनी चाहिए सभी की। इसके अलावा कहा गया, ऋषि कहता है कि कोई भी और मार्ग ऐसा नहीं है जो हमें सत्य से अवगत करा सके या हमारे जीवन के, जो हमारा मनुष्य उचित जीवन है, उस पर मार्ग पर ले जा सके। तो हम बड़ी निष्ठा के साथ में वेदों के प्रति समर्पित हों, परमात्मा की अमर वाणी के प्रति समर्पित हों, और अपना जीवन, अपने पूरे समाज का जीवन एक निर्धारित दिशा में ले जा सकें। इसी भावना के साथ में मैं आमंत्रित करूंगा, क्योंकि समय हो चुका है, तो मैं हृदय से सम्मानीय हमारे डॉक्टर राकेश कुमार आर जी, जितना इनके लिए समय रहता है वो कोई मायने नहीं रखता है, 1-1 घंटे का से भी ज्यादा समय लग जाता है। तो स्वागत है आपका, सादर नमस्ते करते हुए सभी महानुभावों के लिए, और चाहूंगा कि आप आए और अपना विषय, क्योंकि विषय आपका नहीं दिया हुआ है तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि यथार्थ ही होगा, और धर्म और यथार्थ, जैसा मैंने कल कहा था, शस्त्रम शास्त्रम धर्म। इस मंच के माध्यम से तो लखनलाल जी दोनों प्रकार के योद्धाओं को हमारे बीच में खड़ा कर देते हैं, शस्त्र वालों को भी और शास्त्र वालों को। तो हो सकता है आज शास्त्र वाले सबसे ज्यादा हों। स्वागत है आपका, आए। ओम। ओ इंद्रं वर्धन्तो अप्सुरः कृणवन्तो विस्मारियम् अपगणन्तो अरावणः। मंच पर विराजमान मेरे से पूर्व वक्ता रहे हमारे राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय आर्य पुरुषोत्तम मुनि जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय वेद प्रकाश शर्मा जी, आदर और सम्मान के योग्य अनिल नरुला जी, विमलेश कुमार जी, बलराम जी, हमारे राष्ट्रीय संयोजक, इस कार्यक्रम के संचालक और बड़ी कर्मठता, कुशलता, कार्यशीलता का परिचय देकर अपने पुरुषार्थ और परिश्रम से इसमें नव ऊर्जा का संचार करते रहने वाले आदरणीय लखनलाल आर्य जी। आज का विषय लखनलाल जी ने अचानक तय किया और मुझे बताया कि गुमनाम वीरों की गुमनाम गाथा कहानी पर विचार किया जाए तो अच्छा रहेगा। देखिए, थोड़ा सा इस पृष्ठभूमि से लेकर चलते हैं। अक्सर लोग ये बात कह दिया करते हैं, अभी मैं एक बड़ी मीटिंग में 3-4 दिन पहले बैठा था, वहां पर भी ये बात आई कि इतिहास की इन बातों को गाते रहने से फायदा क्या है, हम क्या थे, कहां तक हमारा राज्य था। आदरणीय व्यास नंदन शास्त्री जी भी जुड़ चुके हैं, उनको भी नमन करता हूं। हम कहां तक थे, कहां तक हमारा राज्य था, इन बातों का लाभ क्या है? जो वर्तमान है उसी को संभालना है। और ये प्रश्न उस सभा का नहीं था, और भी स्थानों पर मुझे सुनने को मिला। तो इस पर मैंने वहां भी कहा, इस मंच के माध्यम से भी कह रहा हूं कि राष्ट्रबोध के लिए, स्वबोध के लिए, इतिहास बोध के लिए और ऋषि का भारत बनाने के लिए अपने अतीत का गौरव स्मरण रखना आवश्यक। ऐसा प्रश्न उन लोगों का होता है जो इतिहास की एकांगी परिभाषा करते हैं।
की राजनीतिक लड़ाइयों का उल्लेख करने वाला ग्रंथ है, जिसमें अमुक समय में इतने लोग मर गए, उस समय ये हो गया, उस समय ये हो गया। परंतु सच्चाई यह है कि इतिहास इससे अलग है और सर्वथा अलग है, पूर्णतया अलग। इसमें उन ऋषियों का चिंतन भी सम्मिलित है, उनका पुरुषार्थ, उनका परिश्रम भी सम्मिलित है, जिन्होंने देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अलग अलग कालखंडों में अपने अपने स्तर पर महान कार्य किए, महान आविष्कार किए, महान खोजें की। जब इतिहास को खंगाल कर उसकी गहराई तक जाने का प्रयास किया जाता है, ऐसे ऐसे अनमोल हीरे हाथ में आते हैं कि दुनियादारी की सारी संपत्ति बड़ी क्षुद्र लगती है, बहुत तुच्छ लगती है। ये मैं शब्दों की शोभा बढ़ाते हुए कहने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये सच्चाई है। आज भारतवर्ष के कितने लोग ये जानते हैं कि मंदिर संस्कृति कहां से आरंभ हुई थी? कोई कहीं से बता देता है, कोई कहीं से बता देता है, कोई किसी प्रकार से उत्पत्ति बताता है, कोई किसी प्रकार से उत्पत्ति बताता है। लेकिन जब इसकी सच्चाई पर जाते हैं तो हमारा एक इतिहास मरा हुआ दिखाई देता है, गुमनाम वीरों की गुमनाम गाथा दिखाई देती है। और यहाँ पर गुमनाम वीरों की स्थान पर हीरो शब्द का प्रयोग कर लीजिए, गुमनाम हीरों की कथा दिखाई देती है। उनका वो संघर्ष, उनका वो पुरुषार्थ, उनकी वो मेहनत, उनका वो परिश्रम, जिसका उद्देश्य, मंदिरों को स्थापित करने के पीछे का उद्देश्य, जिसमें वेधशालाएं स्थापित करना था, अंतरिक्ष के ग्रह नक्षत्रों आदि की जानकारी लेने के लिए दुनिया के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में इनकी स्थापना करना था। महाकाल का मंदिर स्थापित किया गया, दिल्ली में काल का मंदिर स्थापित किया गया। ये काल का मंदिर था, काल का, जिसको आज कालिका मंदिर के रूप में मान्यता दी जाती है, और वहां काली देवी बैठा दी गई है, जबकि एक काल का मंदिर था। और उस काल की गणना के लिए हमारे ऋषियों ने कितना बड़ा पुरुषार्थ किया होगा, और वो यहाँ पर कैसे कैसे अनुसंधान करते होंगे। यानी कल्पना कीजिए तो उनके सामने नतमस्तक होना अपने आप हृदय कहने लगता है कि हाँ, नतमस्तक हो जाना चाहिए। कितने बड़े हीरे मिलते हैं। इसी के बाद महाकाल के मंदिर की तरफ जाते हैं तो वो सारे दुनिया के देशों में बनाए गए मंदिरों का केंद्र बिंदु हुआ करता था, और वो सारे के सारे उससे जुड़े होते थे। देव प्रकाश जी ने मंदिरों की लूट नामक पुस्तक में इस तथ्य का उल्लेख किया है बड़ी विद्वता के साथ। आप जानते हैं कि वो पहले मुसलमान थे, मौलवी थे, और जब आपके धर्म में वो आए तो उन्होंने कितने हीरे निकाल निकाल करके हमारी झोली में डाल दिए। उनका वो पुरुषार्थ नमनीय है, वंदनीय है। और ये एक पृष्ठ में दे दिया, लेकिन जब आप जैसे विद्वानों के सामने ये मोती बिखरते हैं तो इनके कितना विस्तार आप दे सकते हैं, कितना लाभ इससे हो सकता है। मंदिरों की स्थापना की वो गाथा कोई बुत परस्ती से शुरू कर देता है, कोई बुद्ध से शुरू कर देता है, कोई जैनियों से शुरू कर देता है, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है? उसकी सच्चाई तो ये थी। और वो प्रमाणों के आधार पर हमको बताते हैं कि पहले पहल संसार में 7 मंदिरों की स्थापना की गई थी। पहला मंदिर आदित्य का मंदिर बनाया गया। अब
इसको जब वर्तमान इतिहासकार लिखता है, नेहरू जैसा इतिहासकार, मैं उस पर विस्तार से लिखने जा रहा हूं, जिसने हमारे देश के इतिहास का मटिया मेट किया डिस्कवरी ऑफ इंडिया के माध्यम से। और उसने बताया कि ये जो आर्य लोग हुआ करते थे, ये विदेशी थे और ये प्रकृति की पूजा किया करते थे, पाखंड और अंधविश्वास में घूमा करते थे, सूर्य देव को देवता मानते थे, उसकी पूजा करते थे। सारी बात का मटिया मेट हो गया, सारे चिंतन का मटिया मेट हो गया। इस आदर्श स्थिति को दफन कर दिया गया कि हमने पहला आदित्य का मंदिर क्यों बनाया और उसको मुल्तान में क्यों स्थापित किया। मुल्तान में उसकी स्थापना की गई, वहां से हमने मंदिरों की स्थापना करने का खेल आरंभ किया था। यानी कि खेल का मतलब यहाँ पर कोई क्रीड़ा नहीं, आप समझ गए होंगे मेरा आशय क्या है। दूसरा मंदिर हमने मक्का में बनाया और वो जो वहां का मंदिर था वो शनि का मंदिर था। शनि के मंदिर को आप आजकल भी देखते होंगे कि वो काले पत्थर से बनाया जाता है और वहां पर आप देखते हैं कि वहां संग अस्वद हुआ करता है। संग वो पत्थर को कहते हैं, अस्वद माने अश्वेत, यानी कि काला, अश्वेत श्वेत नहीं हो जो, उसका उल्टा हो यानी काला हो, तो संगे अस्वद वो बोलते हैं, उसका ही वो चुंबन लेते हैं। वो शनि का मंदिर था और इन सारे मंदिरों के मूल में कहीं आकर के जो आकर के बनता था वो हमारा महाकाल का मंदिर, जो भोपाल भोपाल के करीब स्थित हुआ करता था, वहां पर बनाया गया था। दूसरा, इस्फहान की पहाड़ियों पर, इस्फहान की पहाड़ियों पर एक मंदिर बनाया गया और इसके बाद एक चौथा मंदिर नौबिहार। और ये मंदिर जो बताया जाता है ये मनु जी के द्वारा स्थापित किया गया मंदिर बताया जाता है। यदि मनु से लेंगे तो मनु के तो फिर बहुत प्राचीन काल में आपको जाना पड़ेगा, और मैं कहता हूं कोई और मनु हो गया हो, बहुत बाद में आया हो, पर जब भी आया ये मंदिर बना और ये चंद्रमा का मंदिर था। चंद्रमा की कलाएं बहुत ऊंचाई पर बनाया गया था और ये मंदिर आज के नासा, आज के इसरो की भांति था, जो वहां से सारी सूचनाएं लिया करता था और संसार के लोगों को दिया करता था। लेकिन जब कालांतर में मंदिरों का विकृत स्वरूप उभर करके सामने आया तो ये वास्तविक स्वरूप कहीं मिट गया। इस प्रकार से अनेक मंदिर दुनिया के कोनों में स्थापित किए गए, परंतु उसमें ये 7 मंदिर थे। एक मंदिर जो मैं अभी बताने जा रहा हूं वो गुप्तदान का मंदिर था और इसको जुहाक ने शुक्र का मंदिर कह करके स्थापित किया था। जुहाक एक शासक हुआ। ये सारे के सारे मंदिर बता रहे हैं कि एक इतिहास था, और जब आप इस इतिहास से जुड़ोगे और अपने ऋषि वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण के साथ तारतम्य स्थापित करोगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि हमारा इतिहास क्या था, हमारा सच क्या था, हमारी वास्तविकता क्या थी। इसलिए इतिहास हमारा मार्गदर्शन करता है और मैं तो माना करता हूं कि यह टॉर्च है, पीछे से ऊष्मा लेती है, ऊर्जा लेती है और आगे तक का रास्ता दिखाती है। हमारे वर्तमान को सुधारने के लिए हमको सचेत करती है कि पश्चिम के गीत मत गाओ, फलां ने ये किया था, उसने ये किया था, और आज नासा ये कर रही है, आज वो फलां ये कर रही है। आपके यहाँ के चंद्रमा के और मुल्तान के आदित्य के मंदिर में बैठे ऋषियों के चिंतन के सामने सारी दुनिया के वैज्ञानिक, उस समय के लोग पानी भरते थे।
नतमस्तक हुए चले आते थे और यहां से फिर झोली भर करके ले जाते थे ज्ञान मोतियों की, विचारों की। तो जब हम इतिहास के इस कालखंड पर प्रकाश डालते हैं और उस पर चिंतन करते हैं तो आत्म गौरव की अनुभूति हमको होती है कि हम क्या थे। इसको लूटने के लिए, इसको मिटाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए गए, अनेक घटनाएं ऐसी घटित हुई जो इतिहास में सच के रूप में स्थापित कर दी गई। विषय है आज का गुमनाम वीरों की गुमनाम कहानी। एक उदाहरण की तरफ चलते हैं। इतिहास का एक बहुत बड़ा झूठ जो हमको पढ़ाया जाता है, और वो इतिहास का झूठ है कि रानी कर्णवती ने, जिसको कर्णावती भी कहते हैं, करुणावती भी कहते हैं, कर्मवती भी कहते हैं, महाराणा संग्राम सिंह की पत्नी रानी, उन्होंने उस समय हुमायूं से अपील की थी कि आपको, और उसको राखी भेजी थी। उस राखी के एहसान को चुकाने के लिए, कर्ज को चुकाने के लिए उसने, हुमायूं ने अपनी बहन की रक्षा की थी और इस बात का कोई ख्याल नहीं किया था कि आक्रमण करने वाला कौन है। कृष्णानंद सागर जी से अभी कुछ दिन पहले मेरी वार्ता हो रही थी, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है, 4 खंडों में लिखी है। पुस्तक का नाम मैं यहाँ मंच पर बोल चुका हूं पहले, जिसमें वो बताते हैं आजादी के समय के जो साक्ष्यों के बारे में उन्होंने दिया है, स्वाधीनता के काल के जो साक्षी रहे हैं उन लोगों के साक्षात्कार लेकर के उन्होंने लिखा है। वो कह रहे थे कि बहुत लोग हैं इस समय जो भावावेश में लिख रहे हैं, बिना प्रमाणों के लिख रहे हैं, पोस्ट निकलती रहती हैं, चलती रहती हैं, बहती रहती हैं। 1946 में जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था तो माताजी चंद्रकांता जी ने एक पोस्ट मेरे पास भेजी थी और मैंने उसको प्रमाणिक आधार पर उसकी जानकारी लेकर के और उसको शुद्ध किया, परिमार्जित कर छापा। छापने के बाद उन्होंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि मैंने ये पोस्ट पहले भी पढ़ी थी लेकिन प्रमाणिकता अब आई है इसमें। तो हमको जो कुछ पढ़ना है, जो कुछ कहना है, वो प्रमाणिक होना चाहिए। तो मैं भी इस घटना के बारे में जब पढ़ रहा था कि रानी कर्णावती के लिए हुमायूं ने अपनी सेना भेजी और इस प्रकार से एक हिंदू बहन की रक्षा के लिए एक मुस्लिम सामने आया, इससे उन पाखंडियों को बड़ा बल मिलता है जो इस देश में गंगा जमनी संस्कृति की कल्पना करते हैं। ऐसी कोई संस्कृति नहीं हो सकती, और यदि हो सकती है तो मैं बड़ा साफ कहा करता हूं कि गंगा और जमुना जब मिल जाती हैं तो आगे फिर गंगा ही रह जाती है, जमुना खत्म हो जाती है। तो अगर कोई बाहर से आकर के मिल गया है तो वैदिक संस्कृति यहाँ पर थी और वैदिक संस्कृति ही वो रहेगी गंगा की तरह। मिल जाओ, आ जाओ, खाओ पियो मौज करो, लेकिन आप हमारी गंगा को मैला करेंगे, ये नहीं चलेगा। तो मैंने उसमें पुरुषोत्तम नागेश ओक जी को पढ़ा। पुरुषोत्तम नागेश ओक जी ने कहा कि ये बड़ा झूठ है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी और हुमायूं ने जानबूझकर उस बहन की रक्षा नहीं की थी, बल्कि देरी करता रहा था और इतना समय गवा दिया था कि बहादुर शाह जो गुजरात से चल करके आया था वो मार पीट करके, लूट करके वहां से चला गया था। मेरे को विश्वास तो हो गया, मैंने लिखना, पढ़ना, बोलना भी इसी बिंदु पर आरंभ कर दिया। परंतु आज जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो एक और भी महत्वपूर्ण और प्रमाणिक ग्रंथ के आधार पर बोलने जा रहा हूं, जो उसी समय लिखा गया।
जिसके लिखने वाले को उस समय ये पता नहीं था। इस पर हम और आप लोग भी कभी चिंतन कर सकते हैं। उसने एक गट्ठर बना करके लिख दिया। निहाल सिंह आर्य जी ने उसको संहिताबद्ध किया, छांट छांट करके लिखा। उस पुस्तक में वह लिखते हैं कि जिस समय रानी कर्णावती पर हमला करने के लिए बहादुर शाह वहां से चला था, इतनी दूर से बहादुर शाह वहां से चला गुजरात से, तब उसकी चोट कहाँ हो रही थी? मेरठ में हो रही थी, मथुरा में हो रही थी, चंडीगढ़ में हो रही थी, सारे हरियाणा में हो रही थी, सारे पंजाब में हो रही थी। ये था हमारा राष्ट्रवाद। जब इतिहास को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि चित्तौड़ रहा था तो मथुरा और मेरठ भी शांत नहीं थे, बल्कि वो भी कुछ करने के लिए तड़प रहे थे। और वो इतिहासकार लिखता है कि मथुरा में इस घटना को लेकर के 15,000 मल्ल योद्धाओं की एक बैठक हुई थी। 15,000। और 15,000 मल्लों की उस सभा में, बैठक में यह निर्णय लिया गया था। 9 प्रस्ताव पारित हुए थे। आज जो ये कहते हैं कि हमने लोकतंत्र चलाना सिखाया, लोकतंत्र के अनुकूल हमने प्रस्ताव बनाने सिखाए, वो हमारे उस इतिहास को पढ़ें कि उसमें सभा हुई, सभा का अध्यक्ष चुना गया, सभा की कार्यवाही हुई और कार्यवाही के उपरांत प्रस्ताव पारित किए गए और प्रस्तावों की संख्या 9 निकल करके आई। उन प्रस्तावों में ये बात रखी गई, सबसे पहला प्रस्ताव ये था कि यदि हुमायूं हमारी बहन की रक्षा के लिए चित्तौड़ जाता है और अपने भाई के खिलाफ लड़ता है, अपने मुसलमान के खिलाफ लड़ता है, तो ये सभा निर्णय लेती है कि 56,000 सैनिक उसको हम देंगे इस काम के लिए। ये था राष्ट्रवाद। वो 56,000 गुमनाम योद्धा कहां चले गए? और उसके बाद यदि वो इधर नहीं जाता है, चित्तौड़ नहीं जाता है, वो अपनी दिशा बदलता है और उसको मालवा गुजरात की ओर जाकर के घेरने का प्रयास करता है, तो हम उसको 44,000 सैनिक देंगे। ये किसी राजा के सैनिक नहीं थे, ये प्रजा के सैनिक थे। और भारत के इतिहास के इस स्वर्णिम पृष्ठ को आपको बड़े गौरव के साथ लोगों को बताना चाहिए कि हमने राजाओं की सेना नहीं बनाई, हमने प्रजा की सेना बनाई है। और प्रजा ने भी अपने आप सेना बनने के लिए स्वीकृति दी है। अरे ये है मेरा देश, ये है मेरा भारत, मेरा भारत महान, मेरी माँ शेरों वाली है, ये है मेरी माँ शेरों वाली। जहां 44,000, 54,000, 56,000 निकल कर आ जाते हैं। इतिहासकार लिखता है कि उस सभा के पास उस समय 90,000 सैनिक थे कुल। और इसी बैठक में यह भी निर्णय लिया गया, यदि हुमायूं अपने सजातीय भाई का समर्थन करता है और उसके सामने हथियार नहीं उठाता है, तो उसका विरोध किया जाएगा और उसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। ये थी देशभक्ति। वो केवल उसको मारने के लिए नहीं भेज रहे थे, तुझे मारना ही है, अगर तू नहीं करता है ऐसा और गद्दारी करता है हमारे साथ, हमारे देश के साथ, तो तेरे साथ वो अन्याय होगा, तेरे साथ वो हाल होगा जिसकी तूने कल्पना नहीं की होगी। जब यही होता है तो उसने जानबूझकर देरी की। तो उस सभा के अगले प्रस्तावों से ये बात पुष्ट हुई कि उसने रानी कर्णावती को जानबूझ करके सहायता नहीं की थी और उस निकम्मे नीच को उन लोगों ने इस देश से भगाने में सहायता की थी। फिर लेकिन हम इतिहास में क्या पढ़ते हैं? हम इतिहास में पढ़ते हैं कि उसको शेरशाह सूरी ने भगा दिया था। ये तो जो खेत के मालिक थे तो चुपचाप पिट रहे थे, कभी शेरशाह खेत को उजाड़ रहा था, कभी हुमायूं उजाड़ रहा था, ये कुछ कर ही नहीं रहे थे। जब इतिहास की सच्चाई हमारे सामने आती है तो हमको पता चलता है कि किसान, खेत का मालिक भी जागा हुआ था और पूरी तरह जागा हुआ था।
और उसने ये पराक्रम करके दिखाया था। अगला जो वक्तव्य मैं देने जा रहा हूं, अगला जो कथन या अगला जो उनका वीरतापूर्ण कृत्य मैं बखान करने जा रहा हूं, मेरे देशभक्त साथियों, श्रद्धा पूजा के योग्य मात्र शक्ति, वो तथ्य ये है कि जब देखा कि वो नीच अपने भाई के खिलाफ जानबूझकर देरी करके वहां गया, तो 21,000 लोगों की सेना जाती है, उन्हीं मल्लों की, और 21,000 की सेना जाकर के चित्तौड़ से निकलते हुए बहादुर शाह जफर का काम तमाम करती है। इतिहास में कहीं नहीं आता। उन्होंने अपनी देशभक्ति का प्रदर्शन इस प्रकार किया, लोगों को बताया कि देशभक्ति क्या होती है। मैंने पिछले बार आपको बताया था कि वीर सिंह बाघेला, रीवा का राजा, जिसने अपने 4500 सैनिक भेज करके हमारे महान कवि कबीर दास जी के शव की रक्षा की थी, जिसमें ढमेल चंद और उनके साथियों ने विशेष भूमिका निभाई थी, जिसमें हजारों की संख्या में हमारे लोगों ने उस समय बलिदान दिया था। जब यह कहानी इतिहास के पृष्ठों पर उकेरने लायक नहीं है, यदि प्रेरणा के स्रोत के रूप में आज भी पाठ्यक्रम में उन कहानियों को लगाया जाए, बताया जाए, समझाया जाए, तो कितने युवाओं को प्रेरणा मिलेगी, कितने युवा आगे निकल करके आएंगे। इसलिए इतिहास का वास्तविक चित्रण करना ऋषि के प्रत्येक दीवाने का काम है, क्योंकि इतिहास ही वह सरिता है जो धर्म और संस्कृति दोनों की रक्षा करता है। और ये जो मंदिरों की स्थापना की गई, देव प्रकाश जी इस बात पर भी प्रशंसनीय प्रकाश डालते हैं। वो कहते हैं कि ये केंद्र हुआ करते थे धर्म चिंतन और राष्ट्र चिंतन के, दोनों धाराएं समान बहती थी, शस्त्र चर्चा भी समान स्तर पर चलती थी और शास्त्र चर्चा भी समान स्तर पर चलती थी, क्योंकि दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है। एक दूसरे के बिना एक की कल्पना नहीं की जा सकती। जब केवल और केवल आध्यात्मिक चर्चा होने लगे, तब समझो कि पाखंड की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, अज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं, मिटने की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि यह पलायनवाद को प्रोत्साहित करता है। निराध्यात्मवाद, निराध्यात्मिक चर्चा, बाजू में फड़कनी चाहिए, द्रोणाचार्य होना चाहिए, उन आचार्यों की भांति शस्त्र उठा करके काम करने की संकल्प शक्ति हमारे भीतर होनी चाहिए, तब धर्म की रक्षा होती है। और इसी के लिए सारी आर्य संस्कृति समर्पित रही है। स्वामी श्रद्धानंद जी को देखिए, शास्त्र और शस्त्र दोनों का समन्वय अन्य आर्य जनों में भी रहा, अन्य आर्य नेताओं में भी रहा, बहुत सारी बड़ी लंबी श्रृंखला है। लेकिन उदाहरण के रूप में मैं केवल उनका नाम ले रहा हूं। उन्होंने हिंदू शुद्धि सभा की स्थापना की, 1922 की घटना है। पहली बैठक हुई 1922 में, 1923 की जनवरी में, यानी अब 100 साल हो रहे हैं। नाम क्या रखा, इस बात पर समय व्यतीत नहीं किया कि आर्य लिखा जाए या वैदिक धर्म लिखा जाए या हिंदू लिखा जाए, कुछ नहीं, हिंदू लिखिए, इस बात पर चर्चा ही नहीं करनी है। ठीक है, महर्षि दयानंद जी ने हिंदू की कोई व्याख्या की थी, लेकिन आज जो महत्तम समापवर्तक के रूप में काम कर सकता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के रूप में, हम उसको स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं और निसंकोच आगे बढ़ते हैं। देव प्रकाश जी भी उसमें एक महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वाह कर रहे थे।
और हिंदू शुद्धि सभा ने बैठ करके ये निर्णय लिया। पहला निर्णय क्या आया? मलका ने राजपूतों के पास चिट्ठी भेजी कि जितने भाई घर आ सकते हैं आ जाओ, हम दरवाजा खोले बैठे हैं, कोई पूछताछ नहीं होगी कहां से आए कौन हो, आइए स्वागत है। पहले झटके में 2 लाख लोग आ गए थे, जिनकी कुल संख्या आगे जाकर के 5 लाख बनी थी। आज उस शुद्धि सभा को 100 वर्ष हो रहे हैं। आज कोई इतिहास लिखने वाला नहीं है, उसका इतिहास गाने वाला नहीं है, क्योंकि वो सांप्रदायिक हो गई। जिसने राष्ट्र भक्ति का परचम लहराया था, जिसने राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर के योद्धाओं को बनाने का संकल्प लिया था, जिसने इस देश की मूल संस्कृति के साथ जुड़ करके काम करने का संकल्प लिया था, वो आज इतिहास में इसलिए नहीं आती कि उसके कार्यों का उल्लेख करने से हिंदू सांप्रदायिकता प्रकट होगी। अपने घर की रक्षा करना भी हिंदू सांप्रदायिकता बन गई इस देश। ऐसी मिथ्या कल्पनाओं, ऐसी मिथ्या परिभाषाओं के सुधार के लिए, ऐसी मिथ्या धारणाओं का समूल नाश करने के लिए इतिहास का शोधन करना समय की आवश्यकता है। यदि इस तथ्य को भुलाओगे और इस आधुनिक मान्यता के अनुकूल आचरण करते, आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आपको गांधी के ही गुण गाने पड़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि जब हमारे उस सूर्यपुत्र का कत्ल किया गया था तो गांधी ने क्या कहा था, उस गांधी के गीत गाने पड़ेंगे। इसलिए इतिहास की सही व्याख्या करने के लिए समय की पहचान, समय की मर्यादा, समय की मांग को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब दूसरी तरफ चलते हैं। हमारे देश के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी जब तैमूर लंग ने देश पर आक्रमण किया था। मैं उससे पहले की एक घटना बता रहा हूं। जिस समय हमारे देश में तैमूर लंग से भी पहले 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया, तो मुल्तान की तरफ वहां के एक राजा के बारे में एक व्यक्ति ने उसको बताया कि यहाँ का राजा जसोधन है। जसोधन नाम होगा, यशोधन, यशोधन से बिगड़ करके जो कर दिया गया होगा जसोधन। यशोधन जो था उसके बारे में उसने बताया कि अमुक स्थान पर उसने 100 गज की 100 गज चौड़ी एक खाई खुदवाई है और उसके ऊपर एक मंदिर बनवाया है और उसके नीचे एक तहखाना है। यदि बताया था कि उसमें 30 मन सोना है। जब वो खोदी गई तो मालूम पड़ा कि उसमें 230 मन सोना, 30 मन नहीं 230 मन सोना मिला। और जो वहां पर बड़ी बड़ी देगें रखी हुई थीं, उन देगों में जब उनको तोड़ा गया, उनमें से सोना निकाला गया और तोला गया तो 13,200 मन सोना था। 13,200 मन सोना सारा चला गया। ऐसे कितने ही अत्याचार इस देश के इतिहास में छुपे पड़े हैं, जिनको टीचिंग्स ऑफ इस्लाम जैसी पुस्तकों में दिया गया है। हिंदुस्तान में मुस्लिम सुल्तान पुरुषोत्तम नागेश सूख जी ने प्रमाणिक आधार पर दिया है। और इसी प्रकार से मजद्दी नाम की एक पुस्तक है, उसमें भी इसकी बात कही गई है। कर्मवीरों के दर्शन नाम की भी एक पुस्तक एक विद्वान ने लिखी है, उसमें भी इन चीजों का उल्लेख किया गया है।
और हमारे देव प्रकाश जी भी इन तथ्यों की पुष्टि करते हुए उसको प्रमाणिक आधार पर लिखते हैं। तो जब प्रमाण चीख चीख कर बता रहे हों और कह रहे हों कि आपका इतिहास छुपा दिया गया है, बता रहा हो कि आपके असंख्य लोगों ने इस देश की जनेऊ और चोटी की संस्कृति की रक्षा के लिए अपने बलिदान दिए हैं, वो गुमनाम हो गए हैं। उनकी गुमनाम कहानी को स्थापित करने के लिए आगे आइए। तो ये एक आह्वान बन जाता है, एक चुनौती बन जाती है, एक ललकार बन जाती है, एक पुकार बन जाती है, एक आह्वान हो जाता है, जिससे हमको आपको भागना नहीं है, मजबूती के साथ खड़ा होना है और उन चीजों को स्थापित करना जिनके माध्यम से इस देश के भीतर ऐसे मंचों से, खुले मंचों से चर्चा हो सके, ईश्वर चर्चा हो सके, अध्यात्म की चर्चा हो सके, ब्रह्म चर्चा हो सके, ब्रह्मचर्य की चर्चा हो सके, आश्रमों की व्यवस्था की चर्चा हो सके। ये सारा देखना पड़ेगा। इसको मिटाने के लिए तैमूर के बारे में लिखा गया मजद्दरी नामक पुस्तक में। वह कहता है कि जब मैं ये निर्णय ले रहा था कि मुझे हिंदुस्तान के काफिरों की ओर चलना चाहिए या चीन के काफिरों की ओर चलना चाहिए, तो वो कहता है कि मेरे लड़के ने मेरे से को सलाह दी कि अब्बा जान आपको हिंदुस्तान की ओर चलना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है, लूट का माल भी मिलेगा, औरतों का माल भी मिलेगा और राज करने के लिए भी मौका मिलेगा, और सबसे बड़ी बात कि गाजी बनने का भी मौका मिलेगा। तो ये इस तथ्य को सुनकर के उसकी आंखें खुली, उसने कहा बात ठीक है। तब वो हिंदुस्तान की ओर आक्रमण करने के लिए चलता है। कई स्थानों पर उसको ये लालच दिए गए कि इतना चीज ले लो लेकिन हमको छोड़ दो। वो चीज भी ले ली और छोड़े भी नहीं, क्योंकि आहा भरने से नहीं सैयाद पर होता असर, टूटता पाषाण है पाषाण के आघात से। राक्षसों के सामने आप आहा भरें, रोएं, चीखें, चिल्लाएं, कभी नहीं हो सकता। इतिहासकार लिखता है कि कई लाख हिंदुओं को उसने कत्ल कर दिया था। प्रीचिंग्स ऑफ इस्लाम में इस तथ्य की पुष्टि की गई है पुस्तक। कई लाख हिंदुओं का कत्ल किया और वो हिंदुस्तान की ओर बढ़ता चलाया। इसके बाद वह कहता है अयोध्या के 14,000 उतार दिए गए, मौत के घाट उतार दिए गए, यानी कि वहां तक तूफान मचा था। कत्लेआम का इतिहास वहां तक लिखा गया और वहां तक उसकी जो बदनीयती थी, दुष्ट प्रवृत्ति थी, वो अपना कोहराम दिखा रही थी, मचा रही थी। इसके बाद उसके बारे में कहा जाता है कि उसने काबुल पर आक्रमण किया, हरिद्वार में आया, हिंदुस्तान वालों के जितने पवित्र स्थान हरिद्वार में थे, सारे के सारे नेस्तनाबूद कर दिए गए, तोड़ दिए गए, मिटा दिए गए, जिसमें जाके हिंदू लोग अपने देवताओं के दर्शन किया करते थे। सारी के सारी घटनाएं जो कि क्यों लिखी मिलती हैं। और यहां पर हमने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इन सारे तथ्यों को इतिहास से मिटा दिया। मिटाने वाला कौन था? नेहरू था, और नेहरू का वो मंत्री था जो पहला देश का शिक्षा मंत्री बना था, मौलाना अबुल कलाम आजाद। उससे कैसे ये अपेक्षा की जा सकती थी कि वो आपके देश के इतिहास की सच्चाई को आपके सामने लाएगा? कभी नहीं। इसके बाद देखिए तैमूर की मनोवृत्ति गाजी बनने की थी, और गाजी बनने के लिए उसने हर वह कार्य किया जिसको करना उसकी अपनी किताब उसको इजाजत देती थी। उसने खुलेआम लिखा कि मैंने हर वह काम किया जो मेरी किताब
मुझे इजाजत देती है। अब उसके अनुसार लगा लीजिए, वो 24 आयतें, वो 24 आयतें उसके हिफ्ज हो गई थी, कंठस्थ हो गई थी, हिये में बैठ गई थी, हृदयस्थ हृदयंगम हो गई, जो कत्लेआम की अनुमति एक आम मुसलमान को देती हैं। काफिरों का कत्लेआम करिए, गाजी बनना है, उसने उसके आधार पर काम किया। वो स्वयं लिखता है। इसके बाद वह काफिरपन की गंदगी से उस जमीन को पाक साफ करे जिस पर इस समय काफिरों का कब्जा है, और जिसके राजा महाराज, ये उसकी अंतरात्मा की आवाज थी, ये उसके बेटे की दी गई सलाह थी, और इस सलाह के आधार पर सुनियोजित ढंग से उसने यहाँ के निवासियों का कत्लेआम करना आरंभ किया। इसलिए ये कहना कि वो काफिरपन की सोच, वो काफिरों के विरुद्ध किसी भी प्रकार से जंग करने की सोच, जिहाद करने की सोच, वो 13वीं 14वीं शताब्दी की बात थी, अब नहीं है। जो लोग आज भी अपने बच्चों का नाम तैमूर रख रहे हैं, जो लोग आज भी उसी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग आज भी उसी प्रकार के कार्यों में लगे हुए हैं, उनसे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि उन्होंने अपनी सोच में कोई परिवर्तन ला दिया होगा। लेकिन हम जरूर इस बात से कहीं ना कहीं पीड़ित हो चुके हैं, सद्गुण विकृति का शिकार हो चुके हैं। इसी पुस्तक का लेखक हमको बताता है कि जब ये मोइनुद्दीन चिश्ती, जो अजमेर में पड़ा हुआ है, इस समय अपने समय में काम कर रहा था, तो इसने हजारों लाखों की संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन कराया था। कहीं ये 7,000 की संख्या में लोगों को तब्दील कर रहा था, कहीं ये 10,000 की संख्या में कर। ये केवल संकेत था, परंतु इसी के साथ साथ इस्लामीकरण के इस संकेत के साथ साथ यदि उस समय आपके कुछ लोग इस भ्रांति का शिकार बने बैठे रहे, ये देश बहुत बड़ा है और हम संख्या में बहुत ज्यादा हैं, कितनों को बना लेगा, उसी का परिणाम हुआ कि कई देश आपके हाथ से निकल गए। तो आज भी यदि यही गफलत हमारे दिमाग में चढ़ी हुई है कि कितना क्या कर लेंगे, तो समझ लीजिए कि ये कहीं ना कहीं हमारा वही प्रमाद है जो परंपरागत भूत के रूप में हमारा पीछा कर रहा है। ये विमान भेदी मिसाइल है जो हमारे पीछे लगी हुई है। इस सोच से बाहर निकलने की आवश्यकता है। हम राष्ट्र निर्माण के समर्थक हैं, राष्ट्रवादी तत्वों का समर्थन करते हैं, उनका प्रोत्साहन करते हैं, और यदि उधर भी कोई ऐसे लोग बैठे हैं तो हम उनको भी सम्मान देना अपना सौभाग्य भी मानते हैं, अपना धर्म भी मानते हैं। लेकिन ऐसी सोच में लगा हुआ कोई भी व्यक्ति जो को तोड़ने की बात करते खिलाफ हम सब एक साथ, एक आवाज के साथ खड़े हैं, और हमको खड़ा होना भी चाहिए। जब यही लोग तूफान मचाते हुए चित्तौड़ की ओर जाते हैं, तो चित्तौड़ में भी उन्होंने अनेक लोगों को मार करके वहां पर स्मारक बनवा दिए थे। और ये किसने किया था? ये हिंदुस्तान के सबसे अच्छे बादशाह ने किया था। समझ गए होंगे आप, अकबर बादशाह, जिसको सबसे अच्छा बादशाह कहा जाता है, जो सबको साथ लेकर के चलने में विश्वास रखता था। ये उसका काम था। उसने वहां पर शहाबुद्दीन, अलाउद्दीन और अन्य मूर्ति भंजकों की भांति, यानी कि जैसे पहले वो लोग करते चले आए थे, उसी पैटर्न पर इसने वहां पर कत्ले किया।
और लोगों की मूर्तियों को तोड़ता है। वहां पर कुरान का मिंबर बनाने वाला कोई व्यक्ति था, तो वो अकस्त होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो व्यक्ति इस देश की मूल संस्कृति के साथ हो और वो हमारे उन योद्धाओं के समकक्ष भी मान लिया जाए, जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की संस्कृति की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, दांव पर लगा दिया था। इसी प्रकार से की जानकारी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमको दिए हैं, जिनसे पता चलता है कि उनके समय में भी अनेक लोगों का बलिदान, हिंदुओं का बलिदान हुआ था। और गाजर की योजना पर कार्य किया। ये सारी जानकारी मैं आपको उनके बारे में की संख्या थी, वो लोगों ने मचाई थी। शाहजहां हैं, ये नहीं चल सकता। जहांगीर ने मान सिंह का मंदिर गिरवाया, जिस मान सिंह ने उसके बाप के साथ रह करके अपने ही सजातीय भाई महाराणा प्रताप का विरोध किया, उसके साथ लड़ाई लड़ने के लिए गया, उसको अंतिम समय में पुरस्कार क्या मिला कि उसके उपास्य देवों की मूर्तियों को, मंदिरों को तोड़ करके गिरा दिया गया। इस काल में हमारे मंदिरों में धर्म चिंतन, राष्ट्र चिंतन पूर्णतया बाधित हो गया, कुंठित हो गया। उस समय पूर्णतया घुप अंधेरा था, समझिए, अध्यात्म के क्षेत्र में, राष्ट्र के क्षेत्र। ये अलग बात है कि वीर अपनी वीरता के माध्यम से अकर्मण्यता, प्रमाद और किसी भी प्रकार के अंधकार को मिटाने का भरपूर प्रयास कर रहे थे, परंतु मंदिरों से वह स्वर नहीं गूंज रहे थे जो कभी प्राचीन काल में गूंजा करते थे। वहां पर सारी स्थिति परिवर्तित हो गई थी, सारी व्यवस्था शीर शासन कर चुकी थी, और उसका लाभ ये लोग उठा रहे थे। न्याय प्राप्त करने वाले सोने की जंजीर के लिए जो एक इतिहास में जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि उसने एक ऐसी जंजीर बनवा दी थी, लगवा दी थी कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति आकर के यदि उसको बजा देता था तो बादशाह उसकी बात को सुनता था। ऐसी कोई जंजीर कहीं पर नहीं थी। पुरुषोत्तम नागेशोक जी ने इस पर स्पष्ट प्रमाणों के आधार पर लिखा है, ऐसी कोई कहीं पर जंजीर नहीं थी। और तो और लोग क्या कहते हैं कि उसने दिल्ली के लाल किले में वो लगवाई थी जंजीर, बनवाया लाल किला उसके बेटे ने, और बाप उसको जंजीर को लगवा रहा था। सोचते ही नहीं। जैसे कल जो चर्चा आई थी कि 600 वर्ष, 800 वर्ष मुगलों का गुलाम रहा और 200 वर्ष फिर ये देश अंग्रेजों का गुलाम रहा, तो 200 वर्ष यदि अंग्रेजों का गुलाम रहा तो 1757 में देश पूर्णतया गुलाम हो जाना चाहिए। लेकिन 1857 की क्रांति तक भी 50% से ज्यादा देश आजाद नहीं था, आजाद था। फिर कैसे मान लोगे आप अपने आप को गुलाम?
लड़ाई चल रही थी, सारे देश में चल रही थी। और अगर 1757 से पहले मुगलों को 800 वर्ष दोगे तो 957 में देश गुलाम हुआ। जबकि इतिहास का तथ्य बताता है कि पहला राज्य मुसलमानों का, मुगलों का नहीं, मुसलमानों का, वो 1206 में स्थापित हुआ। तो फिर 800 वर्ष कहां से हो गए? इतिहास के बारे में अध्ययन की कमी का ये परिणाम है। ऐसी चीजें अक्सर तैरती रहती हैं, चलती रहती हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मुगलों का काल 1526 से आरंभ होता है और 1707 में समाप्त हो जाता है। इसमें भी शेर शाह सूरी के सूरवंश के 15-20 साल निकाल दो, 1540 से 1555 तक के, तो ये 150 पौने 200 सालों का काल निकल करके आता है। और बिना प्रमाणों के हम कहते चले जाते हैं कि हम 800 साल मुगलों के गुलाम रहे। नहीं कहना चाहिए। तथ्यों की पड़ताल के आधार पर ये कहना चाहिए कि 150 वर्ष मुगलों ने शासन किया था, लेकिन हमने नाकों चने चबाए रखे थे। कहीं शिवाजी ने चुनौती दी थी, कहीं छत्रसाल ने चुनौती दी थी, कहीं हमारे दूसरे लोगों ने चुनौती दी थी। पंजाब की गुरु परंपरा उनके खिलाफ खड़ी हो गई थी। कहीं हमारे पंजाब में रहने वाले बंदा बैरागी, जिसने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी आप चिंता न करें, सर हिंद की ईंट से ईंट बजा दूंगा, और 4 साल बाद जाकर के ईंट से ईंट बजा दी थी। गुरुजी ने कहा था उस समय, जिस समय उनके बेटों को दीवार में चिनवाया गया था, उसी समय उन जहां वो बैठे हुए थे वहां पर जाकर के किसी ने सूचना दी थी, गुरुजी ये घटना घटित हो गई है। गुरुजी ने एक भी आंसू आंखों से बहाए बिना उसी समय पड़ोस में खड़े हुए एक पौधे को उखाड़ा और उखाड़ करके उसकी जड़ की ओर संकेत करके कहा अपने शिष्यों से कि जैसे ये जड़ से उखड़ करके बाहर आ गया है पौधा, मेरे सूरवीरों, एक दिन ऐसे ही मुगल वंश की जड़ें खत्म हो जाएंगी इस देश से। और ये कब कह रहे थे? वो 1704-8 के बीच में कह रहे थे। और जब औरंगजेब मरा तो उसके मरने के मात्र 30 वर्ष बाद हिंदू वीरों ने समूल नष्ट कर दिया था मुगल वंश। इतिहास तो वो है। जब उस इतिहास की गौरवशाली गाथा को हम सुनेंगे, अनाम वीरों की, गुमनाम वीरों की गाथा को हम सुनेंगे और उसको अपने हृदय में बसाएंगे, तो पता चलेगा कि इस देश के लिए काम करने वाले सूरवीरों ने कितना बड़ा काम किया है। मथुरा के मंदिर को तोड़ने का आदेश किसने दिया? आज आपके सुप्रीम कोर्ट और दूसरे जजेज, दूसरे उसके जानकार लोग इस बात पर सहमति व्यक्त करते जा रहे हैं कि मथुरा में जो मस्जिद खड़ी है ये श्री कृष्ण जी का ही जन्म स्थल था। जब प्रमाण दोगे, निकालोगे, और जिस दिन आपके ताजमहल को, उसके तहखाने को खोलने की अनुमति दे दी जाएगी, तो एक दिन उसमें भी फव्वारा मिलेगा। मेरी बात को समझ गए होंगे आप। एक दिन फव्वारा उसमें भी मिलेगा। तब इनको ये पता चलेगा कि हम फव्वारे कितने बहुत पहले से बनाते थे, बिजली थी हमारे पास उस समय। सच्चाई निकलेगी, आएगी, स्थापित होगी, और देश अपने गौरवपूर्ण अतीत पर नाश करने के लिए उठ खड़ा होगा। अब इस समय की थोड़ी मांग है कि कुछ लोग अलसाई हुई आंखों से देखने का प्रयास कर रहे हैं। जिस दिन पूरी आंखें खुल जाएंगी और सर्च लाइट थोड़ी पीछे को मार करके देखेंगे, उस दिन वर्तमान को उज्जवल बना करके भविष्य के लिए उठ खड़े होंगे। और इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर के मेरा सारा इतिहास लेखन चल रहा है। मैं भी
कर सकता हूं, मैं भी जानता हूं, मैं भी कर सकता हूं कि वेदों में घुस जाऊं, शास्त्रों में घुस करके आत्म कल्याण के रास्ते पर चलूं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये भी बहुत बड़ी चुनौती है, और यदि ये चुनौती को स्वीकार नहीं किया गया तो ऋषि का वो संदेश जो उन्होंने 11वें समोल्लास में राजाओं की सूची देते समय लिखा है कि इस प्रकार का कार्य होना चाहिए, इस चीज पर और चिंतन होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, तो वो चुनौती हमारे लिए है, आपके लिए है कि हम उसको पूरा करेंगे, निकालेंगे, खंगालेंगे, समीक्षा करेंगे उसकी। कहां कहां इतिहास पर खूनी दाग लगे पड़े हैं, कहां कहां पर फौजी कुत्ते जो होते हैं वो सूंघ सूंघ करके निकाल लेते हैं कि यहां पर कुछ घटना घटित हुई है। जो अनुसंधान करता होता है, चिंतन का अधिष्ठाता होता है, एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से पूर्ण सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करते हुए आत्म कल्याण के मोक्ष के मार्ग पर जाकर के कार्य करता है, एक समाज के क्षेत्र में उतर के कार्य करता है, आप वही ऋषि हो, आप वही चिंतन के अधिष्ठाता हो, और उसी के आधार पर आपको काम करने की आवश्यकता है। उसी के अनुसार हमको काम करना भी है, क्योंकि स्वामी दयानंद जी की ये 200वीं जयंती का कार्यकाल चल रहा है, कालखंड चल रहा है। ये हमारे लिए अमृत महोत्सव का भी काल है। इससे बड़ा संयोग और क्या होगा कि अमृत महोत्सव उस समय आकर के पड़ रहा है, तो ऋषि दयानंद जी महाराज की हम 200वीं जयंती मना रहे हैं। तो ऋषि संकल्प भी आगे बढ़ना चाहिए, ऋषि का चिंतन भी आगे बढ़ना चाहिए, और राष्ट्र चिंतन भी आगे बढ़ना चाहिए। ऋषि के चिंतन में तो राष्ट्र चिंतन, धर्म चिंतन सब कुछ समाविष्ट है। इसके लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं बताना चाहूंगा कि मथुरा के मंदिर को गिराने में 1080 में, ये औरंगजेब की बात कर रहे थे, अब 1080 की तरफ जाते हैं हम। 1080 में क्या हो रहा था, वहां पर हिजरी रमजान के महीने में बादशाह ने शरत और पाबंदी अहकाम खुदा के लिहाज से मथुरा के बुतखानों को तोड़ने का हुक्म दिया। उनमें एक बुतखाना बड़ा ही आलीशान और मजबूत था। बादशाह के कर्मचारियों ने थोड़े समय में ही उसे जमीन के बराबर कर दिया और उसकी जगह एक विशाल मस्जिद की बुनियाद डाली। यह बुतखाना नरसिंह देव बुंदेला का बनाया हुआ था। इन बुतखानों के छोटे बड़े सभी बुत अकबराबाद अर्थात आगरा में लाए गए। ये कौन कहता है? मासरे आलमगीरी, तर्जुमा मौलवी मोहम्मद फिदा अली, पृष्ठ 63 पर इस बात की साक्षी दी गई है। लिखना चाहें मासरे आलमगीरी, तर्जुमा जो इसका अनुवाद जो किया है वो मौलवी मोहम्मद फिदा अली ने किया है, और उसके पृष्ठ 63 पर वो इस बात की जानकारी दे रहा है। इससे आपको पूर्णतया विश्वास हो जाना चाहिए कि आज कल परसों जब भी कोई इतिहास का जिज्ञासु जज इस विषय पर जजमेंट देगा और ये तथ्य उनके सामने निकल गए होंगे, तो निश्चित रूप से इस बात की घोषणा होगी कि वहां पर कभी, आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? आवाज आ रही है जी? अच्छा, तो ये तथ्य निकल करके आएगा और इससे हमको मालूम पड़ेगा कि कभी ना कभी वहां पर कोई ऐसा मंदिर था जन्म स्थली पर, जिस पर हम सब नाच करते थे, गर्व करते थे। ये प्रमाण जब निकाले जाएंगे, जब प्रमाण दिए जाएंगे, यदि इतिहास को नहीं पढ़ोगे, यदि इतिहास की जानकारी नहीं रखोगे, तो ये तथ्य सारे आपकी नजरों से चुरा दिए जाएंगे। आज भी हटा दिए गए हैं, लेकिन जितना बढ़िया काम लोगों ने इस क्षेत्र में के मोहम्मद जैसे लोगों ने किया है, राष्ट्रवादी लेखक देखिए क्यों नहीं उसको नमन करेंगे व्यक्तित्व। सबसे पहला मुस्लिम इतिहासकार जो राम मंदिर के आंदोलन में जुड़ करके वहां पर गया और इस बात को लेकर के गया
उस टीम में जो सर्वेक्षण टीम थी कि वहां पर जाकर के देखिए कि मंदिर के कुछ चिन्ह मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं या मस्जिद के मिलते हैं। जब वहां पर खुदाई की गई और वहां पर पिलर्स निकलने आरंभ हुए, संस्कृत के श्लोकों में कुछ लिखा हुआ दिखाई देने लगा, शिलाएं दिखाई देने लगी, मूर्तियां निकलती हुई दिखाई देने लगी, उस व्यक्ति ने वहीं पर लिखना आरंभ कर दिया कि राम मंदिर था, यहाँ पर राम मंदिर था, राम मंदिर था। चिल्लाने लगा, निकाल दिया गया, टीम से निकाल दिया गया। ये जो आज राम भक्त बन रहे हैं राहुल गांधी जैसे लोग, इनके लोगों ने उस समय टीम से निकाल दिया, भगाओ इस। यानी कि वो व्यक्ति जाना चाहिए जो ये कहे कि यहाँ पर तो सारी चीजें ही मुसलमानों की मिल रही हैं। उस व्यक्ति ने सबसे पहले जाकर के आपके ये मुरैना के मंदिरों में जाकर के खोज की, जो ये घाटी चंबल घाटी, और उसमें जाकर के उन्होंने देखा 64 योगिनी मंदिर को खोज निकाला। बीहड़ जंगल में पड़ा हुआ था। बीहड़ जंगल में पड़े हुए उस मंदिर को उन्होंने देखा तो वो आज की जो हमारी पार्लियामेंट है, जो अब संविधान सभा हो गई है, संविधान भवन हो गया है, इस संविधान भवन की आकृति उसी से ली गई थी, सारी हुबहू मिलती थी। और वहां पर पड़े हुए सैकड़ों मंदिरों को निकाल करके उसने खोज करके दिखाया। आज वो दुनिया के सामने निकल करके आए हैं, लोगों को मालूम पड़ रहा है कि कभी इनको सम्राट मिहिर भोज ने बनवाया था। और उन मंदिरों की आकृति को, बनावट को, स्थापत्य कला को यदि आप देखेंगे तो आगरे के किले को भी शर्म आ जाएगी। यद्यपि वह हिंदू कृति है, आर्यों के द्वारा बनाया गया है, परंतु मैं कह रहा हूं कि उससे भी सैकड़ों वर्ष पहले 836 में सम्राट मिहिर भोज ने इस देश की गद्दी पर अपना पहला कदम रखा था और 885 तक उसने शासन किया। और उस कालखंड में यदि ये बनी है और ये 1648 में बना है तो 800-700 साल का अंतर हो गया। और उस समय आप क्या बना रहे थे, यानी कल्पना कीजिए। और उसको ला कौन रहा है आपके सामने? उसको डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री नहीं ला रहे हैं, उसको के मोहम्मद ला रहा है। तो के मोहम्मद जैसे लोगों का हमको अभिनंदन करना चाहिए, मंचों पर बुलाकर करना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्र और संस्कृति के जागते हुए सपूत हैं। और जो जागृत हो वही तो राष्ट्र की रक्षा कर सकता है। तो मैं अंत में, क्योंकि कल भी अपना संबोधन रहेगा, यही कहना चाहूंगा कि इतिहास को इस दृष्टिकोण से पढ़ने की आवश्यकता होती है कि वो हमको स्वबोध कराए, आत्मबोध कराए, राष्ट्रबोध कराए, अतीत का दिग्दर्शन कराए, उज्जवल भविष्य की योजनाओं में संलिप्त रहने के लिए प्रेरित करे, वर्तमान को निखारने और संवारने की प्रेरणा दे, और जो राष्ट्र के दुश्मन हैं, शत्रु हैं, उनसे भिड़ने की शक्ति हमको प्रदान करे, ऊर्जा हमको प्रदान करे, ये छटनी करवा सके कि ये राष्ट्रद्रोही है और ये राजद्रोही है, ये दोगला है, धर्मनिरपेक्ष होकर के ये अपनी संस्कृति की हत्या करने में लगा हुआ है, और ये शुद्ध राष्ट्रवाद की डगर पर चल करके ऋषि वैज्ञानिकों के अनुकूल भारत का निर्माण करने के लिए संकल्पित है। वह है इतिहास। इतिहास होता है और हम उसी इतिहास का वंदन करते हैं, उसी इतिहास की अपेक्षा करते हैं और उसी इतिहास के लिए संकल्पित होते हैं। इसके लिए भारत को समझो अभियान के अंतर्गत जो हम राष्ट्र मंदिर का संकल्प लेकर के चल रहे हैं, महर्षि दयानंद के सपनों का संकल्प है, ऋषि दयानंद के सपनों का मंदिर है, वह स्वामी श्रद्धानंद जी के सपनों का मंदिर है और उसको हम बनाएंगे, आज नहीं तो कल। ये अभी हमारे श्रद्धेय व्यासनंदन शास्त्री जी 19 अक्टूबर की शाम को पधार रहे हैं, क्योंकि
यज्ञशाला आज बनकर तैयार हो गई है, तैयारियां आपकी चल रही हैं, और जिस प्रकार से कहीं हमारे मोदी जी की स्वागत की तैयारियां होती हैं, वैसे ही यास नंदन जी की तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। आप ऋषि भक्त हैं, वेदों के व्याख्याता हैं, प्रकांड पंडित हैं, आप जैसे विद्वान को पाकर हम धन्य होंगे। मैं अन्य सभी साथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, और साथ ही यह भी आप सबसे निवेदन करता हूं कि यदि इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हों तो डॉक्टर सत्यपाल जी इसमें उपस्थित रहेंगे, डॉक्टर महेश शर्मा जी पूर्व केंद्रीय मंत्री वह भी आ रहे हैं, विनय जी भी आ रहे हैं, और भी कुछ हस्तियां हमारे जो विवेकानंद परिव्राजक जी हैं उनकी उपस्थिति भी कई दिन रहेगी, और उनके मार्गदर्शन में हम अपने जीवन का कल्याण कर सकेंगे। तो मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी उपस्थित हों, क्योंकि मैंने आप सबके नाम उसमें स्वागत समिति में लिखवाए हैं, और जब ये महानुभाव यहाँ पर उपस्थित होंगे तो हमारी पूरी टीम उनका अभिनंदन करेगी। वो मैंने अपनी सब प्लानिंग कर रखी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओम सम। आप सभी के लिए हृदय से धन्यवाद, अभिनंदन। बहुत बहुत आभार। आइए चंद्रकांता गिरा जी, 2 शब्द। चंद्रकांता जी। जी जी, सभी को सादर नमस्ते जी। आपका भी विशेष रूप से धन्यवाद, और आदरणीय आर्य जी डॉक्टर साहब का एक हम लोग को उनका ये तपस्या का जो प्रसाद हम लोग को मिलता है, निश्चित रूप से हम लोग सौभाग्यशाली हैं। आपने हम सबको जोड़ा और हम सबको ऊर्जा भी भरते हैं और अपने कर्तव्य का बोध भी कराते हैं कि केवल उनका ही जो तपस्या है, उनके जो आहुति डाल रहे हैं, हम सबको भी इस पे आहुति डालनी चाहिए। निश्चित रूप से हम लोग सबका भी मिलकर भी प्रयास होना चाहिए। शस्त्र और शास्त्र दोनों ही इस समय की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से हम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। इति ओम शम। अनिल नरोड़ा जी। डॉक्टर राकेश आर्य जी, व्यासनंद शास्त्री, लखन जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, सबको सादर अभिवादन। बहुत ही उत्कृष्ट जानकारी डॉक्टर साहब ने दी है। वास्तव में इतिहास से जब हम कुछ सीखते हैं तो न केवल इतिहास से हम सीख कर हम उसका शिक्षा प्राप्त करते हैं, अपने वर्तमान को भी संवारते हैं, और ये भी कोशिश उसमें उद्देश्य रहता है कि उससे हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहता है। तो और बहुत ही इनकी जो जानकारी मिलती है, वास्तव में ही डॉक्टर साहब का ज्ञान जो है अतुलनीय है, और उनके ज्ञान का हम अभिनंदन करते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है इनको जब डॉक्टर साहब को सुनना। आज भी हमने सुना, कल भी सुनेंगे, और कल और इससे भी अच्छी बातें पता चलेंगी। तो वास्तव में डॉक्टर साहब का बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। और डॉक्टर साहब ने जो उद्बोधन दिया है आने वाले कार्यक्रम के लिए, उसके लिए वास्तव में हमें प्रयास करने होंगे, और हम ऑफकोर्स बिल्कुल करेंगे इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यवादी। नमस्ते लखनलाल जी और राकेश आर्य जी, आपको भी सादर प्रणाम। बहुत ही आपकी जानकारी तो हम पहले भी जान चुके हैं, बहुत से आपके प्रवचन हमने सुने इस बारे में, और मैं स्पेशली ये कहने के लिए आतुर हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत से वकील हैं, जैसे अश्विनी उपाध्याय जी हैं, उनको आपका ये जो इतिहास आप ने लिखा है, ये जानकारी ऐसे कुछ सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को भी हो जो हमारे केस लड़ रहे हैं, और उनको भी पता चलना चाहिए कि एक्चुअल इतिहास क्या है। तो मैं चाहूँगा कि एक तो आप उनको वो ज़रूर करें। और अभी आपने देखा है जो इजराइल और फिलिस्तीनियन का जो युद्ध हो रहा है, हमास, इससे प्रेरित होकर हमारे देश में बहुत से ऐसे संस्थाएं हैं जो नारे लगा रही हैं अब कि औरंगजेब आ रहा है, आप तैयार हो जाओ। और कश्मीर के लिए स्पेशली उन्होंने कहा कि कश्मीर को तो अब हम जो है, अब हमारा कश्मीर है और हम लेके ही रहेंगे इसको। तो इस प्रकार के जो स्लोगन आ रहे हैं उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए, और मैं आशा करता हूं कि हम सब लोग जो हैं तैयार रहेंगे इसके लिए, और जो है डॉक्टर साहब हमें प्रेरित करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए 2 शब्द व्यासनंद शास्त्री जी।
ओम वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता। बहुत ही सुंदर। अभी हम लोगों ने डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी ने गुमनाम वीरों की गुमनाम कहानी विषय पर जो उत्कृष्ट जानकारियां दी हैं, इसके लिए मैं कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय लखन लाल जी को नमन करता हूं, जो कि बारंबार ऐसे ऐसे उद्भट विद्वानों को हमारे बीच उपस्थित करते हैं और इतिहास की जानकारी दिलाते हैं, जिनमें डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी का नाम अग्रगणी है। निश्चित रूप से आज उन्होंने जो हम लोगों को मंदिर का इतिहास और किस प्रकार से 15,000 मल्ल योद्धाओं की बैठक की चर्चा और उसके अलावा 56,000 सैनिकों की बात, कहीं 44,000 सैनिकों के देश हित में अपने को बलिदान करने की बात, फिर किस प्रकार से हुमायूं ने कर्णावती के रक्षा सूत्र को बांधने के बाद किस ढंग से उन्होंने दगाबाजी कर ली, देरी से पहुंचे तब तक कर्णावती नहीं अपने को बचा पाई, इस तरह से। और फिर किस तरह से विरोध में प्रस्ताव हुआ स्वामी श्रद्धानंद जी का अखिल भारतीय हिंदू सभा, जिसके 100 वर्ष पूरे हो गए और मैं शताब्दी सम्मेलन में दिल्ली में था। 2 अक्टूबर को शताब्दी समारोह का ऐतिहासिक शताब्दी सम्मेलन हुआ, उसमें मैं भी उपस्थित था, विनय आर्य जी भी थे और हम लोगों के कार्यक्रम हुए। फिर वहीं से मैं निकल करके सीधे बस्ती आर्य समाज के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में पहुंचा। तो ये सारे आयाम बतलाते हैं कि हम किस प्रकार अपने जीवन को, जो हमारे गुमनाम वीर हैं, उनको किस प्रकार से इन वाचनों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से जो जानकारियां मिल रही हैं, हम आर्यों को गौरव करने की आवश्यकता है और हम अपने वीरों को इस रूप में याद करके उनके प्रति हम निश्चित रूप से कृतज्ञता और श्रद्धान्वित होकर के स्मरण करते हैं, तो निश्चित ही उन वीरों की जो सदगति हुई है उसमें और भी 2 पुष्प लग जाएंगे सम्मान के। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और साथ ही साथ डॉक्टर राकेश कुमार जी का जो कार्यक्रम होने वाला है 20 से 24, उसमें मैंने अपनी स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि आना ही होगा, मैंने अपनी स्वीकृति दी और तक मैं पहुंच जाऊंगा, जैसा कि आपने सुना। निश्चित रूप से उसमें आप हम सभी पधारें, बड़ा आनंद आएगा। ऋग्वेद पारायण महायज्ञ भी होना है, जिसका ब्रह्मत्व कार्य मुझे सौंपा गया है। इन भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सबको नमस्ते करता हूँ। ओम। आइए मुनि जी 2 शब्द बोले। जी मुनि जी। ओम जी। साधुवाद डॉक्टर साहब के लिए, राकेश कुमार जी के लिए। हमारे शब्द तो नपे तुले हैं, तो अभी डॉक्टर साहब या सभी विद्वान बैठे वो कहेंगे पुनरुक्ति दोष आता है इसमें। मैं तो हृदय से साधुवाद करता हूँ सम्मानीय डॉक्टर साहब का, और उनकी तारीफ करना तो क्या है, तारीफ करने का मतलब एक उदाहरण देते हैं ना, सूर्य को दीपक दिखाना। मैं तारीफ नहीं करते हुए भी फिर भी बड़े सम्मान के साथ में आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे सम्मानीय व्यासनंदन शास्त्री जी, सम्मानीय प्रेम सचदेवा जी, तमाम नरूला जी हैं, डॉक्टर व्यास जय प्रकाश जी हैं, सभी ने, मैं देख रहा हूँ विमलेश कुमार जी और अनिल दुबे जी को भी मैं देख रहा हूँ, पता तो नहीं कहाँ के हैं, लेकिन आपका भी स्वागत भी करूंगा मैं आपका, और धन्यवाद भी करूंगा कि आप समय दे रहे हैं। आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे और जोड़ते रहे आप। तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि आप विद्वानों को सुनिए, मैं समझता हूँ आप भी विद्वान होंगे, लेकिन आप सुन रहे हैं तो हम लोगों का, हमारे सम्मानीय डॉक्टर साहब हैं या जो भी हमारे वक्ता वर्ग हैं, विद्वान हैं, सबका भी उत्साहवर्धन होगा, हमारा लखनलाल जी का भी उत्साहवर्धन करेंगे आप। ओम। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि 20 तारीख से 24 तारीख तक जो कार्यक्रम चल रहा है
डॉक्टर राकेश कुमार जी के निवास स्थान पर प्रतिवर्ष कई वर्षों से हो रहा है माता जी पिताजी की पुण्य स्मृतियों में, तो उसके सहभागी बने। और मैं भी यहाँ से 21 तारीख को निकलूंगा, 22 को वहां पहुंच जाऊंगा जी। आइए शांति पाठ कर। सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग पहुंचे दिल्ली। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति यतोऽपि शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शाम शान्ति रेदि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो है सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर विजयानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। मंडल लेख राम की जय। स्वामी सच्चिदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। कल्पंतो विश्वमार्यम परध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। शुभरात्रि। कल मुलाकात हुई आप लोगों से। नमस्ते जी।